पूज्य प्रातः स्मरणीय हम सब के जीवन के आधार मेरे प्यारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज, ममतामयी करुणामयी वात्सल्य और प्रेम की साक्षात प्रतिमूर्ति, परम आदरणीय परम वंदनीय देवी जी और गुरुदेव की प्यारी पर्व चल रहा है। वहाँ जाने के लिए तो हमें बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ हमें कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। हम त्रिवेणी में ही डुबकी लगा रहे हैं और महाकुंभ का फल प्राप्त कर रहे हैं। अभी अभी जिन बच्चों ने नृत्य किया, इन्हें देखकर मुझे वही बरसाना की धरती याद आ गई, जब हम देवी जी के साथ अभी बरसाना गए थे। सुना था संतों के माध्यम से कि बरसाना प्रेम की धरती है और माँ राधा रानी साक्षात हमें दर्शन देने के लिए आती हैं। और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि वो हमारे प्यारे गुरुदेव को दर्शन देने के लिए आई और अपने हाथों से भोजन बनाकर लाई। और जो अंग वस्त्र उस दिन माँ राधा रानी ने धारण किया हुआ था, जिस रंग का अंग वस्त्र, उन्होंने वही देवी जी को भेंट किया और मेरे गुरुदेव को इतना आशीर्वाद दिया कि वो आज नज़ारा आँखों के आगे से हटता नहीं है। जब हम किसी सच्चे संत के चरणों में बैठते हैं तो वो अपने मुख से हमसे ना भी बोलें, लेकिन उनकी वाणी से जो हीरे मोती निकलते हैं उनसे अनायास ही हमारी झोली भर जाती है। श्री रामचरितमानस में 5 ऐसी स्त्रियों का वर्णन किया जिन्होंने ईश्वर को पाना चाहा या उन्हें जानने की इच्छा हुई। एक प्रसंग तो हमें कल देवी जी ने बताया ही, माँ सती के माध्यम से। माँ सती ने परीक्षा के माध्यम से ईश्वर को जानना चाहा, प्रभु राम को जानना चाहा, लेकिन वो परीक्षा में असफल रही और अपने पतिदेव से झूठ बोला कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। जब माँ जगदम्बा जगत जननी को भी अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा, तो फिर हम और आप तो क्या ही चीज़ हैं। नंबर 2 पे माँ सीता, जिन्होंने निज इच्छा से, अपने मन की कामना से प्रभु राम को पाना चाहा और माँ गौरी से हृदय से प्रार्थना की कि मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा उरपुर सब ही के। उन्होंने माँ से प्रार्थना की और माँ की मूर्ति भी मुस्कुराई और उन्होंने आशीर्वाद दिया माँ सीता को कि सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मनोकामना तुम्हारी। तो माँ सीता ने उन्हें अपनी निज इच्छा, मन की कामना, प्रेम और प्यार से प्रभु राम की प्राप्ति की। नंबर 3 पे आती है शूर्पणखा, जिन्होंने ईश्वर को समीक्षा के माध्यम से, विवेचना के माध्यम से पाना चाहा। उन्होंने प्रभु राम से कहा
कि तुम सम पुरुष नामो समनारी, यह संयोग रचा विधि विचारी। उन्होंने परमात्मा को अपनी स्वयं की प्रशंसा के माध्यम से पाना चाहा, लेकिन वो भी परमात्मा को पाने में असफल रही। नंबर 4 पे आती है माँ शबरी। जिसमें सब्र है वही माँ शबरी है। उन्होंने प्रतीक्षा के माध्यम से प्रभु राम को पाया। प्रतीक्षा करते करते उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी सिर्फ अपने गुरुदेव के वचन पर। अगर हमारे गुरुदेव हमें आश्रम में ना मिले तो हम एक घंटा बैठ के हम ये कहते हैं कि देव जी तो है नहीं। तो प्रतीक्षा के माध्यम से माँ शबरी ने प्रभु राम को पाया और प्रभु राम स्वयं चल के उसके द्वार पर आए और ये कहा, सुनो सोई अति से प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। कि हे माँ शबरी, अगर आपकी जैसी एक भी भक्ति किसी व्यक्ति के अंदर है तो मैं उसको पूर्ण रूप से मिल जाता हूँ। और नंबर 5 पर आती है माँ स्वयं प्रभा, जिन्होंने तपस्या के माध्यम से ईश्वर को पाया। जब वानर माँ सीता की खोज में जा रहे थे तो वो एक गुफा के अंदर तपस्या कर रही थी। उस तपस्या के माध्यम पर ही उन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया। हम परीक्षा लेते हैं अपने गुरुदेव और अपने परमात्मा की, लेकिन हमें परीक्षा लेनी चाहिए संसार की। नंबर 2 पे हम प्रतीक्षा करते हैं संसार की, लेकिन हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए अपने गुरुदेव और अपने परमात्मा की। नंबर 3 हम समीक्षा करते हैं दूसरों की, लेकिन हमें समीक्षा करनी चाहिए अपनी। हमें अपनी कमी को देखना चाहिए, दूसरों की कमियों को हमें नज़रअंदाज कर देना चाहिए। सती ने परीक्षा के बल पर, सीता माँ ने निज इच्छा के बल पर और शूर्पणखा ने समीक्षा के बल पर, और नंबर 4 पर माँ शबरी ने प्रतीक्षा के बल पर, और नंबर 5 पर स्वयं प्रभा ने तपस्या के बल पर परमात्मा को प्राप्त किया। और हमारी जो सामने साक्षात गुरुदेव विराजमान है, उनके अंदर उनकी भक्ति, उनकी प्रेरणा, उनकी प्रार्थना बिल्कुल माँ शबरी जैसी है, जिन्हें परमात्मा स्वयं दर्शन देने के लिए बरसाने में आए। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, मैं काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। इसलिए हम सब अपने गुरुदेव के चरणों में बार बार यही प्रार्थना करें और उनके दामन को कभी ना छोड़ें। मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा, मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा, मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना।
दामन तुम्हारा। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज